नमस्ते प्यारे भक्तों, जय श्री स्वामी समर्थ। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की जो कथा या प्रश्नोत्तर आप सुनने जा रहे हैं वो आपके जीवन को नई दिशा देगा। हम सभी के मन में अनेक प्रश्न उठते रहते हैं, कभी जीवन को लेकर, कभी आत्मा को लेकर और कभी ईश्वर के स्वरूप को लेकर। कई बार इन प्रश्नों के उत्तर हमें मिल भी जाते हैं, किंतु जब उत्तर सही रूप में प्राप्त होता है तो वो उत्तर न केवल हमारी सोच बदल देता है बल्कि हमारा पूरा जीवन संवर जाता है। ऐसा उत्तर हमारे आचरण में उतरने लगता है। हम उस सत्य को अपने भीतर महसूस करने लगते हैं क्योंकि हम आत्मा स्वरूप ही हैं। ये कैसे होता है, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। श्री स्वामी समर्थ महाराज, जो दत्तात्रेय भगवान के चौथे अवतार माने जाते हैं, उन्होंने भक्तों के मन को पढ़ा और उन्हें उनकी भीतर की शक्ति को पहचानने की अद्भुत विधि समझाई। एक रहस्य बताया है जो आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। उन्होंने ये बताया कि ईश्वर को बाहर नहीं भीतर खोजो, और उन्होंने इस सत्य को अत्यंत सरलता से जीवन में उतारने योग्य बना दिया। अब एक लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। ये क्रिया आप 3 बार करें क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। ये कोई साधारण संयोग नहीं है कि ये वीडियो आप तक पहुंचा है और आप इसे सुन रहे हैं। ये एक अद्भुत ईश्वरीय संयोग है। स्वामी की इच्छा के बिना ना तो इस वीडियो का बन पाना संभव था और ना ही आपका इसे सुन पाना। इसलिए पूर्ण श्रद्धा और शांति के साथ इसे अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि ये केवल ज्ञान नहीं, एक अनुभव बनने वाला है। अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आया हो जब आप शांत बैठे हो लेकिन भीतर बहुत कुछ चल रहा हो, भीतर से शोर मच रहा हो और महसूस करें कि अब कुछ जानने को मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो पर रुके रहें। स्वामी समर्थ को भक्त प्रश्न पूछता है और वो पहला प्रश्न है, आत्मा क्या है? जब कोई व्यक्ति भीतर से टूटता है, जब चारों ओर शोर होता है और अंदर से आवाज आती है, कोई तो मार्ग दिखाएं, तब उत्तर केवल किताबों से नहीं आता, तब उत्तर आता है जीवित अनुभव से, सद्गुरु की दृष्टि से या ईश्वर की कृपा दृष्टि से। और आज उस दृष्टि से या फिर उस दृष्टि में आपके सवालों का जवाब है। स्वामी समर्थ कोई कल्पना नहीं है, वो चेतना है। वो तब प्रकट होते हैं जब कोई सच्चे मन से जानना चाहता हो, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और मेरा जीवन क्यों रुका हुआ है। तो अगर आपको कभी भी महसूस हुआ है तो अंदर से कोई दिशा चाहिए, तो समझ लीजिए स्वामी का संदेश आपके लिए है। अब रुकना नहीं है, अब ध्यान से सुनो। स्वामी कृपा भरी दृष्टि से देखते हैं, जैसे कह रहे हो कि मेरे भक्त को ये जानने की उत्सुकता हुई है कि आत्मा क्या है। भक्त फिर पूछता है, स्वामी मैं कौन हूँ, ये आत्मा क्या है? हम रोज शरीर को देख पाते हैं, पर क्या ये मैं ही हूँ? कभी लगता है हम काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पर मन अंदर से खाली है। तो बताइए आत्मा क्या है और मैं उसे कैसे पहचानूं? मैं यही जानना चाहता हूँ स्वामी। स्वामी कहते हैं, आत्मा तुम हो, लेकिन तुमने खुद को सिर्फ एक नाम, शरीर और नाता समझ रखा है। जैसे मैं इसका बालक हूँ, इसका पति हूँ या पत्नी हूँ, माँ हूँ, बाप हूँ। ऐसे नातों से परे आत्मा को जानो। सुनो, आत्मा न कभी थकती है, न डरती है, न रुकती है। जो थकता है, डरता है, हारता है, वो तुम्हारा भ्रम है। तुम एक असीम शक्ति हो, लेकिन तुमने खुद को सीमित मान लिया है क्योंकि तुम खुद को शरीर मानते हो और शरीर सीमित है। जब तुम आत्मा को जान लोगे तो तुम्हारे भीतर स्थिरता, शांति और साहस आ जाएगा। तुम्हारे फैसले मजबूत होंगे और तुम सफलता को आकर्षित करने लगोगे, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारी असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। बाहर की हर हार अंदर की शक्ति से जीती जा सकती है। इसलिए अगर तुम अब भी किसी डर, भ्रम या असमर्थता में फंसे हो तो सबसे पहले इस सच को स्वीकार करो, मैं आत्मा हूँ
और मुझ में परमात्मा की असीम शक्ति है। यही पहचान तुम्हारा आत्मविश्वास बनेगी और यही आत्मविश्वास तुम्हारे हर लक्ष्य तक तुम्हें ले जाएगा। भक्त की आंखें खुलती है, चेहरा शांत और तेजस्वी से चमक उठता है। अब वो युवक वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। उसके मन में जो उलझने थी वो अब स्पष्टता में बदल चुकी थी, क्योंकि जब कोई जान लेता है कि मैं आत्मा हूँ, तब वो परिस्थितियों से डरता नहीं, वो उनका सामना करता है। उसे अब लोगों की राय से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे अपनी पहचान मिल गई है। जब आत्मा की पहचान मिल जाए तब आत्मबल अपने आप उठ खड़ा होता है, और यही आत्मबल सफलता की नींव है। अगर आप भी अंदर से बदलने को तैयार हैं, तो ये संदेश सिर्फ एक कथा नहीं है, ये आपके जीवन के लिए दिशा है। उठिए, निर्णय लीजिए और भीतर की शक्ति को अपनाइए। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आपको और रहस्य पता चलने वाला है। आत्मा को कैसे पहचानें? विस्तार से, सरल लेकिन गहराई से स्वामी समझाते हैं कि आत्मा को पहचानने की पहली सीढ़ी है अपने भीतर झांक कर देखना। क्या मैं केवल शरीर हूँ? क्या मैं केवल मन हूँ जो सोचता है? क्या मैं नाम हूँ, रूप हूँ, जाति हूँ, धर्म हूँ, पद या पैसा हूँ? नहीं, ये सब अस्थाई हैं। जो चीज हमेशा रहती है वो आत्मा है। स्वामी आगे कहते हैं कि शरीर और मन से अलग अनुभव करें। जैसे आपके शरीर में परिवर्तन आता है, बच्चा, जवान, वृद्ध, इस तरह से आपके विचार हर पल बदलते हैं, जैसे क्रोध, प्रेम, भय, चिंता। परंतु एक कुछ ऐसा है जो हर अनुभव को देख रहा है, गवाह है और साक्षी है। वो गवाह ही आत्मा है, वो साक्षी है, वो ही आत्मा है। ये सुन रहा है, उस सुनने वाले को जो देख रहा है वही आत्मा है। जैसे पानी पर तरंगे बदलती रहती हैं, पर पानी वही रहता है। भक्त ने पूछा, इसका देखने का कोई और उपाय या साधन भी है क्या? आगे स्वामी भक्तों को बताते हैं एक रहस्य, ध्यान से सुनिए। और वो रहस्य है ध्यान। आत्मा को पहचानने का सबसे प्रभावी साधन है शांत जगह पर बैठे, आंखें बंद करे, अपनी सांस पर ध्यान दे, भीतर जाती और बाहर आती हवा को महसूस करे। इस सब को देख कौन रहा है? धीरे धीरे आपका मन शांत होगा और एक स्थायी साक्षी का अनुभव करेंगे। वो साक्षी ही आत्मा है। आत्मा का सच्चा ज्ञान संतों की वाणी और शास्त्रों में मिलता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा न पैदा होती है न मरती है। उपनिषद कहते हैं, आत्मा दिव्य है, ज्ञान स्वरूप है, शुद्ध है, शाश्वत है। स्वामी समर्थ महाराज, श्री रामकृष्ण परमहंस, ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव, एकनाथ महाराज, संत तुकाराम महाराज, गुरु गोविंद सिंह, तुलसीदास जी, सभी ने ये कहा है, आत्मा को जानो, बाहर नहीं अपने भीतर खोजो। भक्त ने आगे स्वामी से पूछा, स्वामी ये आत्म साक्षात्कार के लक्षण क्या है? स्वामी ने प्रसन्न मुद्रा से कहा, ऐसे भक्त विरला ही होता है। जब कोई आत्मा को जान लेता है, उसमें अद्भुत शांति आ जाती है, निस्वार्थ भाव अपने आप सहज आने लगता है, भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि जान जाता है कि मैं अजर हूँ, अमर हूँ। उसे किसी से ईर्ष्या या द्वेष नहीं होता। जीवन में दया, करुणा और प्रेम भर जाता है। मृत्यु भी अब भय नहीं लगती, क्योंकि वो ये जान चुका है कि मृत्यु केवल परिवर्तन है। स्वामी आगे कहते हैं, आत्मा को जानना कोई कठिन योग या तीर्थ नहीं, तप की आवश्यकता नहीं है और ना ही शरीर को कोई पीड़ा देने की आवश्यकता है। यह एक सीधा साधा अनुभव है अपने भीतर लौटने का। और ये भी रहस्य स्वामी आगे बताने लगे, जिस दिन आप अपने विचारों, भावनाओं और शरीर से एक कदम पीछे हटकर देखने वाले को अनुभव कर लेंगे, उसी दिन आत्मा की झलक देखने मिलेगी। तू वही है जिसे तू बाहर खोज रहा है। इसका अर्थ है
तुम्हारे सामान्य अनुभव ये होता है कि शरीर कुछ करता है तो हम कहते हैं मैंने किया। मन में विचार आते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये मेरे विचार हैं। भावनाएं उठती है, गुस्सा, डर, प्यार, तो हम कहते हैं मैं गुस्से में हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, ऐसे ही कहते हैं। लेकिन सत्य यह है कि हम शरीर नहीं है। शरीर एक वस्त्र की तरह है, हम मन नहीं है। मन एक उपकरण की तरह है, हम भावनाएं नहीं है, वो तो आती जाती तरंगे है। फिर हम कौन है? हम वो देखने वाले हैं, साक्षी, जो इन सभी को चुपचाप देख रहा हो। जब गुस्सा आता है आप महसूस कर सकते हैं मुझ में गुस्सा आ रहा है। इस आने जाने वाली प्रक्रिया को जो देखता है वो आत्मा है। तो गुस्सा एक वस्तु है, पर जो उसे देख रहा है वो वस्तु नहीं, वो आत्मा है, वो साक्षी है, और वो ही तू है। जब विचार आते हैं मैंने ये सोचा, वो सोचा, जो सोच को देख सकता है वो ही सोच से अलग है। जब शरीर में दर्द होता है तो आप कहते हैं मेरे पैर में दर्द है, तो आप पैर नहीं हैं, आप शरीर नहीं है, आप तो वो हैं जो शरीर की अवस्था को देख रहे हैं, दर्द को जान पा रहे हैं, अर्थात आप कोई और हो जो ये देखने वाला है। कैसे अनुभव करें इस साक्षी भाव को? बैठ जाइए शांत। मन में जो भी चल रहा है, विचार, भावनाएं, शरीर की अनुभूतियां, उन्हें बस देखें जैसे कोई नदी बह रही हो। कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए, केवल देखें जैसे कोई तीसरा व्यक्ति देख रहा हो। नदी को बहते समय तुम उसमें नहीं जाओगे, बल्कि उसके बहने को तुम देखोगे, क्योंकि तुम वो नदी नहीं हो, उससे अलग हो। जैसे नदी को बहते देख तुम ये नहीं कहोगे कि मैं बह रहा हूँ, तुम बोलोगे नदी बह रही है ना? ठीक उसी प्रकार विचारों के बहते समय तुम विचारों को बहते को देखो, विचारों को आते जाते देखो। धीरे धीरे आप देखेंगे देखने वाला स्थिर है, शांत है, अडोल है, वही है आपका असली रूप, आत्मा। और जब आप पहली बार इस देखने वाले को पहचान लेते हैं तो एक अद्भुत, दिव्य, अलौकिक शांति अंदर गहराई तक फैल जाती है। एक निश्चिंतता आती है, निडरता आती है, आत्मविश्वास आता है, क्योंकि आप अब जान चुके हो मैं न विचार हूँ, न शरीर हूँ, न मन हूँ, मैं तो शुद्ध केवल चेतन हूँ, चेतन आत्मा हूँ। अब आप इस संसार में होने के डर को भी नहीं डरोगे, आप इस डर को ही मिटा दोगे, क्योंकि आत्मा कभी न जन्म लेती है न ही मरती है। अब इस आत्मा को जानने के बाद कैसा डर और कैसी चिंता। अब तो सब उस पार गया है जहाँ शांति और असीम शांति ही है। जिस दिन आप अपने विचारों, भावनाओं और शरीर से एक कदम पीछे हट जाते हो और जो शुद्ध देखने वाला बचता है, बस वही आत्मा है। वो दिन होता है आत्म साक्षात्कार का, वो क्षण होता है मोक्ष का। ये वीडियो आपके जीवन के लिए एक टर्निंग पॉइंट जैसा है, तो इसे आप अपने पास मत रखो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजो जिनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि एक सच्चा उत्तर एक जीवन बदल सकता है। वीडियो कैसे लगा बताइए ज़रूर, क्योंकि आप मेरे माध्यम से स्वामी को ही धन्यवाद दे रहे हैं। सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे और भी ऐसी वीडियो आएगी और आगे की यात्रा में हमारे साथ भी जय श्री स्वामी समर्थ।